बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं केम ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 5 फरवरी के हिसाब से कि अभी कुछ दिनों पहले 5 फरवरी गुज़रा है। उसमें हमने कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया था। उस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में एक बहुत बड़े जलसा आम से ख़िताब किया और दोबारा इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान जो है कश्मीरियों की हर किस्म की अखलाक़ी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल हर किस्म की सपोर्ट जो है वो जारी रखेगा और दुनिया भर में इस मसले को उठाएगा। एक ये जलसा जो है ये उस बात की कड़ी थी कि पाकिस्तान जो है 5 फरवरी का जो कश्मीर डे है वो पिछले 30 साल से मना रहा है। 1990 में कश्मीर डे की बुनियाद डाली गई थी। जमात इस्लाम के काजी हुसैन अहमद मरहूम ने जो है इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद से इस दिन की अहमियत जो है वो हर साल बतदरीज बढ़ रही है। अब यहाँ पे पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान में भरपूर तरीक़े से हर सूबे में एक इंसानी चेन के ज़रिए सॉलिडरिटी का इज़हार किया जाता है। पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का जो शहर है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ पे एक इंसानी जो है ज़ंजीर बनाई जाती है जो इस बात का इआदा करती है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। और इस बात का भी अंदाज़ा, इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बैनुल-अक़वामी तौर पे भी कश्मीर डे जो है इसकी अहमियत कितनी उजागर हुई है कि इस पिछले जो अभी 5 फरवरी गुज़रा है उस दिन न्यूयॉर्क की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने भी एक करारदाद के ज़रिए 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे मनाने का फ़ैसला किया है, जिसके ऊपर जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं एंड्रू कुमो, उन्होंने जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो अब ये किस्म का ऑफिशियल हो गया है कि हर साल 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे मनाया जाएगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बतदरीज दुनिया में जो है कश्मीर एक मसले के तौर पे लिया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। पाकिस्तान जो है जब से ये नई हुकूमत आई है इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको बैनुल-अक़वामी जो फ़ोरम्स हैं उस पर इस मसले को उठाया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो है अपने जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में इसका हवाला दिया था और इस बात का इआदा किया था कि पाकिस्तान जो है उनकी हक़ ख़ुद इरादियत को जो है उसकी सपोर्ट को जारी रखेगा। दूसरी तरफ आप इंटरनेशनली आप ये देखिए कि इसकी अहमियत का इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कश्मीर का मसला है इसकी एक अहमियत जो थी वो जो अभी पिछला इलेक्शन जो बाइडन और कमाला हारिस ने जीता है उसमें भी ये एक किस्म का पॉलिटिकल सवाल बन के सामने आया था, क्योंकि इससे पहले जो था नरेंद्र मोदी ने जो सदर ट्रंप जो थे उनके साथ अपनी सपोर्ट ज़ाहिर की थी और उस सिलसिले में उन्होंने तकरीरें भी उनसे करवाई थी हिंदुस्तान जाके। और जब ये आए थे अमेरिका के दौरे पे पिछले साल तो ट्रंप को बुलाया था जहाँ पे हिंदुस्तानियों से उन्होंने ख़िताब किया था, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो ट्रंप का भरपूर साथ दे रही है। और इस सिलसिले में ये मसले के बारे में 3 या 4 इंटरव्यूज़ जो सदर जो बाइडन ने और नायब सदर जो कमाला हारिस ने दिए और जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने ख़ास तौर पे कमाला हारिस जो कि आधी हिंदुस्तानी इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये एक इंसानी मसला है और इसको हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो अब ये देखने में दिलचस्प रहेगी इस बात पे कि क्या अब जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से इस मसले को वो उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डायनामिक्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसमें जब तक आप अपोजिशन में होते हैं और जब तक आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपकी सोच कुछ और होती है और उसके बाद ये होता है कि वो जो सोच है वो बदल जाती है जब आप इक़्तिदार में आते हैं और आपको एहसास होता है कि आप किन रिस्ट्रिक्शन में काम कर रहे हैं। तो अब ये दिलचस्पी का मरकज़ होगा कि देखना कि अब ये जब ये लोग इक़्तिदार में आ गए हैं तो क्या इस अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं कि नहीं। उससे ज़्यादा ये कि अगर आप एज़ नॉन और इम्पार्शल आप होके देखना चाहते हैं, ना आप हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को देखें ना पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखें, बल्कि ये देखें बैनुल-अक़वामी तौर पे कश्मीर को कैसे देखा जा रहा है। तो उस सिलसिले में एक भारतीय निसाद बहुत ही मशहूर राइटर जिनका नाम है अरुंधति रॉय,
उनको बुकर प्राइज़ और बहुत बड़े बड़े जो किताबों के और इंटरनेशनल प्राइज़ से नवाजा गया है। उन्होंने एक्चुअली पिछले साल एक किताब लिखी है जिसका नाम है आज़ादी, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से कश्मीरियों का जो आज़ादी की जो मुहिम है और जो उनकी कोशिश है और जद्दोजहद है उसको सराहा है और उसको सपोर्ट किया। और उन्होंने ये कहा है कि ये हर कौम का ये हक़ है कि वो ख़ुद ये बात फ़ैसला करे कि वो किसके साथ रहना चाहती है या आज़ाद रहना चाहती है। वो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीर के सिलसिले में भारत की बेपनाह कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का जो केस है इंटरनेशनली वो मजबूत हो रहा है। और पाकिस्तान जिस तरह के कश्मीरियों के साथ मदद कर रहा है और जिस तरह वो अपनी मदद आप एक आज़ादी की एक बहुत ही खौफनाक जंग लड़ रहे हैं, पिछले 550 दिन से जिस तरह वो बंद हैं और जिस तरह वो गवर्नमेंट इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही, उतनी ही वहाँ पे आज़ादी की लहर जो है वो ऊपर आ रही है। और अब कोई भी कश्मीर का जो लीडर ऐसा नहीं है जो प्रो इंडिया की लाइन ले और वो मकबूल हो आवाम में। आवाम जो है ऐसे लीडरों को मुस्तरद कर चुके हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती है और उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे जो सियासतदान जो कि हमेशा से हिंदुस्तान की सपोर्ट की वजह से वज़ीर आला रहे, अब उनकी कोई हैसियत नहीं और उन्होंने भी इस बात को महसूस कर लिया है। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग़ालिबन कायद आज़म सही कहते थे कि कश्मीर जो है उसको कश्मीरियों को सोचना चाहिए और अपने हक़ ख़ुद इरादियत के ऊपर कायम रहते हुए कोशिश और जद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रहें, क्योंकि हिंदुस्तान ने आज तक वहाँ पे इंसाफ नहीं किया। और अब आजकल के जो उनकी कोशिशें हैं कि हिंदुओं को ला के वहाँ बसाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, जो अमेरिका कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उससे हिंदुस्तान फ़िलहाल तो कामयाब हो गया है फ़ौजी ज़ोर के ज़रिए उस पर कब्ज़ा करने की, लेकिन वो दिलों की जंग वो हार चुका है। कश्मीर जो हैं वो दिल से हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं, वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। और पाकिस्तानियों के तौर पे हम सब की कोशिश ये है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको जल्द आज़ादी की नेमत से नवाजे। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।